हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों की आकार की यानी मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही बना दिया। यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे मूल के रूपांतरण के बारे में तथा तना के बारे में और उनके रूपांतरण के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ पादपों की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को कम करने के लिए अन्य कार्यों को करने के लिए अपनी आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेते हैं। अब देख, कुछ पादपों की जो मूल होती है वो पानी तथा खनिज का तो अवशोषण करती हैं, इसके अतिरिक्त भी वो क्या करती है, अपने आकार और संरचना में रूपांतरण करती है। क्यों रूपांतरण करती है? कुछ अन्य कार्य करने के लिए। इसका मेन कार्य क्या है? पानी, खनिज और संवहन, इनका अवशोषण करना। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पौधों में अन्य कार्य करने होते हैं जिसके लिए अपने में रूपांतरण कर लेते हैं। रूपांतरण मतलब अपने आकार में कुछ बदलाव करते हैं जिसके कारण वो अन्य कार्य कर सकते हैं। जैसे वे भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित करती है। किसके किसके लिए? भोजन संचयन यानी भोजन को जमा करने के लिए, सहारा लेने के लिए तथा श्वसन के लिए भी वो अपने आप को रूपांतरित करते हैं। गाजर तथा सलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की उपस्थनिक मूल भोजन को संग्रहित करने के लिए कारण फूल जाते हैं। आप लोग गाजर को देखे होंगे, जो नीचे उसका मूल होता है वो फूल जाता है, जिसका जो भाग खाया जाता है वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि उसमें वो अपना भोजन इकट्ठा करता है। क्या आप इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? जी फ्रेंड्स, आप बताइए कमेंट्स में, क्या आपने कोई ऐसा अन्य भी पौधा देखा है जो अपने मूल में भोजन संग्रहण करने के लिए रूपांतरित करता हो? मैं एक बता दे रहा हूँ, मूली। ठीक है, मूली को देखिएगा, वो भी क्या करता है कि अपने मूल में रूपांतरण करता था ताकि भोजन को इकट्ठा कर सके यानी संग्रहित कर सके। आपके मन में भी अगर कोई है ऐसा तो जरूर बताइएगा। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती हैं? इन्हें प्रोप रूट यानी सहारा देने वाले रूट कहते हैं। तो आपने देखा होगा तो अवश्य ही सोचा होगा कि जितने सारे मूल निकले होते हैं, देखिए यहाँ पे ये बरगद के पेड़ से ये जाके मिट्टी से चिपक जाते हैं और ये इनको क्या करते हैं? सहारा देते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाले मूल तने के निचली गांठों से निकलती हैं। इन्हें औस्तमन मूल कहते हैं। फ्रेंड्स, देखे होंगे जो मक्का होता है उसमें ऐसा ऐसा गांठों में से नीचे निकला हुआ रहता है ताकि वो उसको सहारा दे सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? औस्तंभ मूल कहते हैं। कुछ पौधों जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, वे बहुत सी मूल भूमि के ऊपर वायु में निकलते हैं। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। जैसे फोरा है, उसमें क्या होता है? ऊपर ही मूल निकलता है, लेकिन वो मूल किस लिए होता है? वो भोजन इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, वो होता है श्वसन मूल, यानी वो सांस लेने के लिए होता है, जो उसे श्वसन में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ बरगद का मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं तना के बारे में। ऐसे कौन से विलक्षण हैं जो तने तथा मूल में विभेदित स्थापित करते हैं? आप बता सकते हैं फ्रेंड्स? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तना कहाँ होता है? तना होता है पौधे के ऊपरी हिस्से में और मूल किधर होता है? निचले हिस्से में। ये मिट्टी की लेयर है, तो मिट्टी की लेयर की जो नीचे हो गया उसे मूल कहेंगे और जो ऊपर आता है उसे हम तना कहते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। शाखाओं में क्या क्या होते हैं? तना में क्या क्या होते हैं? तो उनमें शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती है। गांठ तथा पोरियां होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है गांठ कहते हैं। गांठ कहाँ से कहेंगे? जहां से पत्ती निकलेगी उसे हम गांठ कहेंगे। आप लोग देखे भी होंगे ऐसे गांठ, यहाँ पे कुछ दूर पे ऐसे रहता है, ये थोड़ा सा वहां पे जो तना होता है वो फूला रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गांठ कहते हैं।
ऐसी गांठें अंतस्थ तथा कक्षीय हो सकती हैं तथा जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह कष्टीय और गहरा भूरा हो जाता है। तना पहला कैसा होता है? हरा होता है। आपने अपने आसपास के पौधों में अवश्य देखा होगा, उसमें तना कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन बाद में वो भूरा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला फिगर आप देख रहे हैं वो राइजोफोरा है, जिसमें क्या होता है कि भोजन ये श्वसन के लिए उनके ऊपर ही शोल निकले होते हैं। यहाँ पे देखिए ये में ये सलजम है, गाजर है, ऐसे ही शकरकंद है। इसमें देखिए ये क्या हुआ है, निचले इनमें मुसला मोल पाया जाता है जो फूल जाता है और फूल कर इसमें क्या करता है, ये भोजन संग्रहण करता है। इसमें भी और ये इसमें भी सब में भोजन संग्रहण करता है। ठीक है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना है। तने का ये 4 मुख्य कार्य है, देख सकते हैं क्या? शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फलों को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज, लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन भी करते हैं। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के लिए भी संपन्न होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तने के रूपांतरण के बारे में। तने सदैव आशा के अनुरूप प्रारूपी नहीं होते हैं, यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप जैसा आशा किए हैं, जैसा सोचते हैं तना वैसा ही हो। उसमें कुछ इनमें भी रूपांतरण हो जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित करते हैं, यानी तना में भी बदलाव होता है ताकि वो अन्य कार्य कर सके। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ये तने क्या होते हैं? भोजन संचयन करने के लिए रूपांतरित होते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंगों की तरह कार्य करते हैं। वृद्धि के समय जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, यानी ऐसी परिस्थिति हो जब भोजन नहीं बने, तो ये क्या करते हैं, जो भोजन संचय किए रहते हैं, संभाले रहते हैं, उससे पौधे का विकास करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कद्दूवर्गीय सब्जी जैसे घिया, खीरा, तरबूज आदि तथा अंगूर लता तने के कक्षीय कलियां कष्टीय, सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे आपने घिया देखा हो या खीरा देखा हो, इसमें से तो ये पत्ता लगा रहता है, ये ऐसा इसमें से पत्ता लगा रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें से पत्ता है। फिगर पे मत जाइएगा फ्रेंड्स, वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप कुछ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखते होंगे इसमें से ऐसा कुछ ऐसा ये निकला रहता है, रोम जैसा। और ये क्या करता है, किसी मान लीजिए कि यहाँ पे डंडा हिला देते जा करके इसमें बांध लेता है इसको, यानी ये पौधे को क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, और साथ ही कुछ में इनमें कांटे भी विकसित होते हैं। और कांटे क्यों विकसित होते हैं ये आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ। कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे सिस्टरस, वार्गेनिया। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में पौधे चपटे तने अथवा गूदेदार सिलेंडराकार रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अब जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है वहां पे क्या करते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं और इनमें क्लोरोफिल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते हैं। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति में फैल जाते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तब ये पौधे नए बनते हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरह से बीज का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बीज से ही तो नए पौधे मिलते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये तना द्वारा ही नया पौधा पैदा करते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायु वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन में छूते हैं। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे कलीय पादपों में एक पार्श्व शाखा निकलती है
जिसकी पोरियां छोटी होती हैं और जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियां का झुंड तथा फूलों का गुच्छा पाया जाता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा फिगर के माध्यम से। देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। देखिए ये अरबी है या फिर आलू है, ठीक है। ये देखिए यहाँ की मैं बात कर रहा था, ये प्रतान है, इनमें से ये प्रतान ये निकलते हैं, ये पतले, और ये क्या करते हैं, घिया यानी लौकी है या कोई भी इस तरह का पौधा जो चढ़ता है उसमें ऐसे निकलते हैं, और ये क्या होते हैं, जिन पे आपको चढ़ाना है इसको बांध लेते हैं और उससे ये सहारा प्रदान करते हैं और ऊपर तक चढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो रूपांतरित होकर के यहाँ पे कांटा बना है और यहाँ पे भी कांटा बना है। तो कांटा का क्या काम है, ये पशुओं से ये अपने आप की रक्षा करते हैं, यानी इनमें जो कांटा होता है वो किस लिए होता है, तो इनकी रक्षा करने के लिए होता है। आपने गुलाब के पुष्प में देखा होगा बहुत सारे कांटे होते हैं, वो कांटे क्या करते हैं, उस पौधे की रक्षा करते हैं क्योंकि वो खूबसूरत होता है और उसमें सुगंध भी आती है, तो बहुत सारे पशु उसकी तरफ आकर्षित होते हैं उसे खाने के लिए। लेकिन वो अपने आप की रक्षा करने के लिए उसमें क्या करता है, कांटे विकसित कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांठ से विकसित हो रहा है मूल। पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और इसके बाद बाहर निकलती है और पत्तियां युक्त प्रोह बनाती है। इस तरह से देख सकते हैं आपके इनमें रूपांतरण होता है। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं कुछ कुछ डालते रहता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।